नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनिए आज की कहानी जिसका शीर्षक है अपनों का साथ। हैदराबाद के पौश इलाके की व्यस्त सड़क में खुले बुटीक की आज हर जगह चर्चा थी। परिचय नाम से खुले इस बुटीक का आज उद्घाटन था। सड़क से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति की नज़र एक बार को तो यहाँ रुकी जाती और खासकर महिलाएं तो कुछ देर निहार कर ही आगे बढ़ती। फूलों और गुब्बारों से सजे इस बुटीक का उद्घाटन शारदा जी करने वाली थी। मुहूर्त सुबह के 11 बजे का था। कुछ लोग अंदर थे तो कुछ लोग बाहर अब भी सजावट कर रहे थे। कुछ खास मेहमान भी आए थे। बेहद खूबसूरत लखनवी सूट पहने हुए अनामिका ने अपनी सास यानी शारदा जी के हाथ लाल सेटन रिबन लगी कैंची थमाई और कहा, मम्मी जी चलिए आपके शुभ हाथों से रिबन काटिए। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए रिबन काटकर अपनी बहू अनामिका को आशीर्वाद दिया और कहा, पहला कदम तुम आगे रखो। अनामिका ने अपनी सास का हाथ थामकर पहला कदम आगे बढ़ाया। इसके बाद सभी मेहमान भी भीतर आए। बुटीक वाकई बहुत खूबसूरत था। शानदार इंटीरियर और दीवार में लगा महंगा पेंट देखते ही बनता था। शारदा जी को अनामिका ने कैश काउंटर पर रखी पहिए वाली कुर्सी पर बिठाया और मेहमानों का स्वागत करने लगी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत कपड़े हैंगर में लगे हुए थे। साथ ही स्टाइलिश पर्स और क्लचेस भी थे। एक किनारे पर रखी एक्सक्लूसिव ज्वेलरी आकर्षण का केंद्र बन गई थी। अनामिका अपनी मीठी बोली और कपड़ों में अपनी अच्छी जानकारी की वजह से सभी को प्रभावित कर रही थी। अनामिका, जिसका कद 5 फुट 4 इंच था, साफ रंग, लंबे बाल और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। शारदा जी सभी को देख रही थी और अपनी बहू को देख तो उन्हें आज बहुत गर्व हो रहा था। शाम तक कई लोग आए और कुछ लोगों ने कपड़े भी खरीदे और लगभग सभी ने बुटीक की प्रशंसा की। शाम को लगभग 8 बजे बुटीक में शारदा जी की एक सहेली सरोज जी आई। अनामिका ने उन्हें देख सम्मान देते हुए अंदर बुलाया और पूछा, वैदेही नहीं आई आंटी? सरोज जी बोली, नहीं नहीं, घर में काम था उसे, कल परसों आ जाएगी। सरोज जी ने नजरें घुमाई और एक फीकी सी मुस्कान दी। इस मुस्कान के पीछे थी जलन। वे बोली, शारदा चलो, तुम्हारी बहू ने तो कुछ कर दिखाया, अब तो दो दो कमाने वाले हो गए। शारदा जी बोली, कमाती तो पहले भी थी, हाँ, अब तक घर से काम करती थी, लेकिन बुटीक होने से अब उसकी तरक्की होगी। इससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज उसका सपना पूरा हो गया, उसकी अपनी पहचान बन गई। अब इस परिचय बुटीक से वो अपना परिचय दिया करेगी। हमारी बहू से तो घर के काम ही नहीं निपटते, बाहर का काम कैसे करेगी? मेरे बेटे पर तो सारे घर की जिम्मेदारी है। आजकल तो सारी लड़कियां कुछ ना कुछ तो कर ही रही हैं, बस हमारी वाली ही है जिसे बस आराम करना पसंद है। कुछ हुनर हो तो कुछ करे ना। सरोज जी अपना रोना लेकर बैठ गई। शारदा जी बोली, वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी बहू में बहुत हुनर है। 2 साल पहले उसे भी तो स्कूल वालों ने टीचर की जॉब ऑफर की थी, तब तुमने ही तो मना कर दिया था। हाँ, तो क्या मैं बहू के होते घर के काम करती? बहू आराम से स्कूल जाती और मैं घर की चाकरी करती, इसीलिए मैंने मना कर दिया था। यही तो गलती की तुमने। बहू को आगे बढ़ने में मदद करने से तुम्हारा ओहदा कम नहीं हो जाता। अब मैंने 2 साल पहले अनामिका के काम में उसे मदद की और घर के काम में बराबर मदद करती, बच्चों को भी देखती और यहाँ तक कि उसके साथ मार्केट भी जाती थी। आज 2 साल के बाद मेहनत का फल मिला है। शारदा जी ने कहा, वाह, आप तो उल्टी गंगा बहा रही हो। बहू को सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, वरना अपना पता साफ कर देंगी। सरोज जी बोली, आप जो कहें, लेकिन मेरा मानना है कि समय के अनुसार सोच बदलनी होगी। यदि हम शारीरिक रूप से ठीक हैं तो फिर बहू को आगे बढ़ने में उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते? हमारे ज़माने में यदि हमें हमारी सास ने मदद की होती तो शायद हम भी कुछ कर पाते। लेकिन आज जब बेटे बहू सभी का काम करना ज़रूरी है और हर एक लड़की का अपना एक सपना होता है जिसे वह पूरा करना चाहती है,
तो क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? अपनी बेटी की मदद करते समय तो हम अपनी तक फिक्र नहीं करते, लेकिन यदि बहू की मदद करने की बात आती है तो एक कदम पीछे क्यों ले लेते हैं? बेटी और बहू में अंतर करना छोड़ो, बल्कि एक औरत होकर एक औरत की मदद करो, ताकि हम सब आगे बढ़ें, अपने सपनों को साकार करें, शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बुटीक में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। सरोज जी बोली, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। घर की तरफ जाते हुए सरोज जी के दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो शारदा जी ने कही। घर आकर उन्होंने वैदेही को बुलाकर कहा, बहू, क्या तुम स्कूल में पढ़ाना चाहती हो? वैदेही सकुचाते हुए बोली, छोड़िए मम्मी जी, घर, बच्चे और स्कूल, मैं अकेले सब कुछ नहीं देख पाऊंगी। यदि कुछ जिम्मेदारी मैं ले लूं तब? लेकिन मम्मी जी, आपने तो मना कर दिया था ना? किया था, लेकिन अब लगता है मुझे बदलना चाहिए। तेरे सपने तू ज़रूर पूरा कर। मैं बच्चों को स्कूल से ले आऊँगी और तेरे पापा जी सुबह उन्हें स्कूल छोड़ देंगे। टिफ़िन भर दूँगी, सब्जियाँ काट दूँगी, जो भी हो पाएगा कर लूँगी। सब मिलकर घर संभाल ही लेंगे। मम्मी जी, आप सचमुच कितनी अच्छी हैं। मैं कल ही प्रिंसिपल मैम से मिलकर आती हूँ। ऐसा कहकर वैदेही ने उसे गले लगा लिया। आज सरोज जी वैदेही की खुशी को महसूस कर पा रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आज तो ज़माना बदल रहा है, लड़कियाँ घर बाहर के काम साथ कर रही हैं, लेकिन घर वालों का साथ मिल जाए तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। आपका क्या मानना है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।